डेडपूल 3 जिसको अब डेडपूल एंड वुल्वरीन के नाम से जाना जाएगा, उसका टीजर आ चुका है। ना के बराबर होता है कि मैं किसी टीजर ट्रेलर के लिए अपनी नींद खराब करूं, लेकिन मैं इसके लिए जितना एक्साइटेड था इसने उतना ही क्रेजी डिलीवर किया। टीजर की शुरुआत होती है एक बर्थडे पार्टी से, जहां पे डेडपूल 2 के बाद वेड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, लेकिन तभी उसके घर पे दस्तक देती है टीवीए। यहाँ पे हमें जो टीवीए दिखाया गया है वो लोकी में दिखाए गए टीवीए से अलग है। पहली बात तो इनका जो ड्रेस कोड है वो बिल्कुल अलग है, और दूसरा जब ये वेड से मिले तो इन्होंने नॉक करके वेड को बाहर बुलाया, ना कि गुंडे की तरह घुस गए। तुमने ध्यान दिया होगा उन्होंने उस टाइमलाइन को प्रूव नहीं किया। और तीसरा, जब टीवीए का दरवाजा खुलता है तो हमें सामने एक फोटो दिखती है। अगर हम यहाँ से देखें तो वहाँ एक फोटो दिखती है जहाँ साइड से बहुत सारी टाइमलाइन आ रही है, बीच में कोई प्रिज्म से चीज रखी हुई है और फिर बहुत सारी टाइमलाइन निकल रही है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है मूवी आने पे पता चलेगा। इसके बाद वेड भैया मिलते हैं टीवीए के एजेंट से जिसका नाम पैराडॉक्स बताया जा रहा है। वो डेडपूल को इंट्रोड्यूस कराता है मार्वल के बाकी सुपर हीरोज से। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि हमें जो 2 फ्रेम दिखाए गए हैं जिसके अंदर सुपर हीरोज दिखाए जाते हैं वो दोनों अलग है। पहले वाला शॉट अलग है और जिसमें हमें वेड और पैराडॉक्स दिखाए गए हैं वो अलग है। यहाँ पे वेड कैप्टन अमेरिका को सैल्यूट करते करते एक डायलॉग मारता है, आई एम मार्वल जीसस। यहाँ पे अगर वो आई एम आयरन मैन कह देता तो भाई मजा आ जाता। एनीवे, यहाँ पे पैराडॉक्स कहता है कि डेडपूल तुम एक स्पेशल हो और तुम अब हीरोज के हीरो बनने वाले हो। वहीं पे हमारे डेडपूल की आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ पे डेडपूल टीवीए के साथ मिलकर मल्टीवर्स में घूमने निकल जाता है और 2 प्रोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। पहला, हमें एक टकला सिलुएट देखने को मिलता है जो चार्ल्स ज़ेवियर भी हो सकता है और निक फ्यूरी भी, और दूसरा हमें दिखाया जाता है वुल्वरीन, क्योंकि उसको पहचानने के लिए उसके बाल ही काफी हैं। अब यहाँ पे एक थ्योरी निकल के आती है कि टीवीए को डेडपूल की मदद चाहिए पूरे मल्टीवर्स को बचाने में, लेकिन क्योंकि वो डेडपूल है जो हमने सोचा था उसके बिल्कुल उल्टा ही होता है। और अगले ही सीन में हमें वो एक बर्फीली वादियों में टीवीए से ही लड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि हो सकता है एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला सीन हो। लेकिन उसी हाथापाई के चक्कर में हमारा डेडपूल पहुंच जाता है वॉइड के अंदर। उसके बाद टीजर का जितना भी पोर्शन है वो एक्शन में निकलता है और एक्शन जबरदस्त है, और वो एक्शन जिस जगह पे हो रहा होता है वो मोस्ट प्रोबेबली वॉइड है जो हमने लोकी सीरीज में देखा है। अब उस जगह के वॉइड होने का 2 रीजन है। पहला, हमें 20th सेंचुरी का लोगो देखने को मिलता है, और दूसरा हमें वहां पे अलायत भी दिखता है। एक सीन में हम देखते हैं कि टीवीए के कर्मचारी को कोई क्लाउडी फिगर उठा के ले जा रहा है, और हमने ऐसा ही क्लाउडी पर्पल फिगर कहाँ देखा था? लोकी सीजन 1 के एंड में, अलायत। और वो कहाँ होता है? वॉइड में। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हमें जितने भी लीक्स देखने को मिले हैं, हमें जितने भी थ्योरीज देखने को मिले हैं कि बहुत सारे वुल्वरीन होंगे, बहुत सारे डेडपूल होंगे, वो सारे सीन वॉइड के अंदर टेक प्लेस करेंगे। इन सभी बेहतरीन घटनाओं के बाद आता है इस टीजर का मनी शॉट, द वुल्वरीन। लेकिन हमें सिर्फ उसकी परछाई और पीठ देखने को मिलते हैं। उतना ही काफी था इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और ज्यादा करने में। इस फिल्म की मार्केटिंग अलग ही लेवल पे चल रही है, क्योंकि अगर वुल्वरीन को दिखाते तो बात होती, और उसको नहीं दिखाया तो अब और भी ज्यादा बात होगी। तो ओवरऑल कहो तो ये मूवी बहुत ज्यादा सॉलिड लग रही है। इसमें वही डेडपूल 1 और 2 वाली वाइब आ रही है, R-रेटेड कॉमेडी लग रही है, एक्शन बहुत ही सॉलिड लग रहा है, और म्यूजिक तो भाई इस टीजर की जो सोल है वो इसके म्यूजिक में ही बसती है। सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए मैंने टीजर 10 से 12 बार देख लिया होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि मेकर्स ने अपने कंधे पे जो इतना ज्यादा जिम्मा ले लिया है, क्या वो उसको सही से डिलीवर कर पाते हैं? क्योंकि इस मूवी की शूटिंग हो रही थी राइटर स्ट्राइक के दौरान, और उस समय में ये लोग बिना राइटर्स के ही शूट कर रहे थे। होप करते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छे से डिलीवर करे और मार्वल का कमबैक हो जाए। तो ये थे मेरे थॉट्स डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेके। तुम अपने ओपिनियंस कमेंट बता देना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब